स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल विकेटी एजुकेशन में, जहां हम आज समकालीन विश्व में लोकतंत्र का चौथा भाग पढ़ेंगे। जहां पर हम देखेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे एक कहानी को लेके चला गया, जहाँ स्कूल के कुछ छात्र हैं वो बात कर रहे हैं कुछ ऐसा भी कोई जगह है या संस्था है जो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। जैसे देश को कंट्रोल करने की यहाँ की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ पर लोकतंत्र है, उसी प्रकार क्या विश्व को कंट्रोल करने के लिए, विश्व में जितने भी देश उनको कंट्रोल करने के लिए कोई लोकतंत्र है या नहीं है? तो इसी प्रश्न का जवाब के तौर पर आगे बढ़ा गया है और यहाँ बताया गया है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसे संगठन है जो पूरे विश्व को संचालित करते हैं। विश्व को पूरे जितने भी देश हैं सबको अपने नियम बताते हैं या उनको अपने अनुसार चलने को कहते हैं। उनको कुछ नियम चलाते हैं। जैसे सरकार के कामकाज की सीमा तय करती है, ठीक है। तो सरकार क्या काम करेगी, क्या काम नहीं, कि कोई बड़ा कदम, वैश्विक कदम लेने से पहले उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास जाना पड़ता है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम मैं बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कक्षा 9वीं के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF और विश्व बैंक। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग है। उसका 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सेक्रेटरिएट और विन्यास परिषद। ये इसके मुख्य 6 अंग है। तो उसके एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एक IMF और एक विश्व बैंक। तब एक एक करके हम उसके विषय में पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था में संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र कब बना था? संयुक्त राष्ट्र का जब शुरुआत हुआ था, ये हुआ था विश्व बैंक के बाद, तो विश्व युद्ध के बाद। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ है? आपको पता है 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। फिर दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है? 1939 में शुरू हुआ था, 1944 तक करीब चला था। तो इन विश्व युद्ध में बहुत सारे जान माल की क्षति हुई थी, बहुत सारा देश तबाह हो गया था, बहुत सारा खर्च हो गया था, पूरा तहस नहस हो गया था। तो इन सब के कारण आगे भी ऐसा युद्ध ना हो और इन सब के विनिर्माण पे ध्यान दिया गया। इसलिए बहुत सारे देशों की बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा संस्था बनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाल करने का प्रयास हमेशा करता रहेगा। तो उसी के बाद यही संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग मैंने बताया। तो ये महासभा जो वहाँ की बैठक हमेशा होती है, उसी में सुरक्षा परिषद भी एक भाग है। तो इनका स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी इसी दिन को ही इसका स्थापना हुआ, क्योंकि इसी का एक भाग है। इसमें सदस्य देश है 193 और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में कौन? 10 जो हैं अस्थायी हैं, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल बाद नया नया सदस्य चुना जाएगा। तो ये 10 होते हैं। और स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं जो हमेशा के लिए ये उसके सदस्य हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं मुख्यालय। तो इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। यहाँ के जो मुख्य महासचिव हैं वो है अंटोनियो गुटेरस। तो सुरक्षा परिषद के भी वही हो गए। तो ये उन्होंने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2017 से, वो लगातार अभी बने हुए हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका उद्देश्य था। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, पूरे दुनिया में शांति बना रहे और वो सुरक्षित रहे, तो ये उद्देश्य है। तो यही उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र का भी। संयुक्त राष्ट्र
का है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो मेन उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना। अब हम बात करेंगे इसके विषय में, आईएमएफ और विश्व बैंक। तो यहाँ पे हमने बात किया सुरक्षा के विषय में, ये देश की सुरक्षा के लिए। तो आईएमएफ क्या है? आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बना? ये एक संस्था है जो विभिन्न देशों को मदद करती है। यहां मैंने उसके विषय में लिखा है, सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखना और किसी देश को उधार देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। किसी देश को अगर पैसे की जरूरत होती है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, अपने देश में कुछ विकास का काम करना है, तो उसके लिए आईएमएफ उसको लोन देती है, यानी ऋण देती है। तो ये कब बना है? ये 1944 में बना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके अध्यक्ष जो है क्रिस्टीन लेगार्ड है, क्रिस्टीन लेगार्ड। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो लोन देती है। इन सब का ब्याज दर भी बहुत कम होता है, 1 या 2% ही होता है, ज्यादा ब्याज दर भी नहीं होता इसका। तो ये यहाँ आईएमएफ हो गया। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का स्थापना हुआ है 1945 में। इसके सदस्यों की संख्या भी 189 है। इसके जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं, और ये इसके 13वें अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे एक देखने लायक अब बात क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अब हम इसके विषय में जानेंगे। जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी सबकी मर्जी से देश चल रहा है। यहाँ पे ये जो संस्था है, यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ देशों का ही प्रभुत्व है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र में यहाँ पर 1 नेशन 1 वोट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसी का एक भाग है। यहाँ पर क्या होता है, ये 5 देश जो मैंने बताया, यहाँ के स्थायी सदस्य जो हैं, स्थायी सदस्य, इनको वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वीटो पावर क्या है, याद रखना है। तो वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये 5 सदस्य हैं ये स्थायी हैं। और मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा में कोई बैठक हो रहा है, या सुरक्षा परिषद में कोई बैठक, कोई निर्णय लेना है, तो सब देश मिलकर अगर कोई निर्णय लेते हैं, मगर ये 5 में से कोई एक उस निर्णय के खिलाफ है, उसके खिलाफ अगर वो है, उसको मना कर रहा है, तो वो काम नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है? लोकतंत्र में हम जानते हैं कि सबकी सहमति से काम होता है, लेकिन यहाँ पे ये 5 देश अगर मना कर देते हैं, ये काम मुझे पसंद नहीं है, ये काम सही नहीं है, तो वो काम नहीं होगा। तो ये क्या है? ये वीटो पावर है। ये सिर्फ इन्हीं 5 देशों को मिला हुआ है, ठीक है। और यहीं पर अस्थायी सदस्य जो हैं उसमें वो बार बार बदलते रहते हैं, वो 2 साल का। तो उनका कहने का उतना कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इन 5 के लिए है। तो ये क्या लोकतंत्र दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। तो यही उन बच्चों का सवाल था जो बुक किताब में दिया गया है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर जो भी कोई फैसला लिया जाता है, यहाँ जो महासभा बैठक होता है, या जो भी किसी को उधार देना है, या कोई भी निर्णय लेना है विश्व के विकास के लिए, तो यहाँ पर जो काम, इसका भी जो वोट का है, वोट का तरीका है। तो यहाँ वोट का वजन क्या लिखा है मैंने? वोट का वजन धन के योगदान के बराबर होता है। जो देश ज्यादा धन देता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उसके वोट का वजन ज्यादा है। जैसे अमेरिका हुआ, या कुछ देश सब ज्यादा वोट देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 54% से अधिक वोट पर सिर्फ 10 देश हैं। 54% से ज्यादा वोट इसी 10 देश के पास है, और बाकी 46% वोट जो है बाकी देश में बटा है। तो 10 देश का ज्यादा पावर है। वो देश कौन कौन है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा तथा रूस। तो ये 10 देश हैं जिसके पास 54% से अधिक वोट है। तो ये क्या बता रहा है कि कुछ देश को ज्यादा वैल्यू मिला हुआ है, और कुछ बाकी देश का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कितने देश हैं? 189। इसमें 179 देश के मत का कितना प्रतिशत वैल्यू है?
46%। और यहाँ पे अगर सिर्फ 10 की बात करें तो इनका वोट का वजन है 54%। तो क्या बता रहा है कि सिर्फ 10 देश का पावर है, तो ये क्या लोकतंत्र है? यही उन बच्चों का क्वेश्चन था। तो यही इस आपके पुस्तक में बताने का प्रयास किया गया है। क्या ये लोकतंत्र बनाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपने आप को लोकतंत्र कहती है, लेकिन ये लोकतंत्र है? देखा जाए ये सवाल ना की ओर इशारा करता है। तो इसी से बढ़ते हैं, और इसमें एक और कहानी बताया गया है इराक का, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, और अगर इसे आप चाहते हैं मैं और अच्छा वीडियो दूं और अच्छा प्रयास करूं आप सबों के लिए, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।